हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल अमेरिकन मार्केट के साथ। कोई खास मोमेंटम नहीं, एकदम से ही फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नैस्डैक में देखा गया तो चलो 1% के आसपास की तेजी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। देन आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों, दिल्ली में एकदम ही नया रूल आते हुए देखने को मिल गया 1 जुलाई से। आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल की जो पुरानी गाड़ियां है 10-15 साल पुरानी, अब उनको यहाँ पे कोई भी मतलब पेट्रोल डीजल यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, फ्यूल ही नहीं मिलेगा। मतलब क्या है भाई, गाड़ी को स्क्रैप में निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और खरीदेगा भी कौन? ठीक है, तो इस चीज के चलते हम लोग मतलब काफी लोगों ने बोला था सर ऑटो सेक्टर में क्या होगा। ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी बात है भाई, पुरानी गाड़ी बेचेंगे, नई खरीदनी है तो अच्छा डिमांड देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे पुराने खरीदने वाले देख मतलब जो सेकंड हैंड थर्ड हैंड जो भी खरीदते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि फिर वो उसी मार्केट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए ठीक ही खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को लेकर बार बार जो खबरें यहाँ पे बोली जा रही है कि क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को पीएसयू कंपनी बनाएगा, तो वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने अगेन बोला है कि नहीं, ऐसा फिलहाल तो सरकार का कोई इंटेंशन नहीं है कि वोडाफोन आइडिया को पीएसयू में कन्वर्ट कर दे। फिलहाल तो ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होगा देख लेते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात कर ले तो जो एमओएस के जो कम्युनिकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि इंडिया सोच रहा है, मतलब सरकार सोच रही है कि 4 से 5 टेलीकॉम प्लेयर्स यहाँ पे होने चाहिए, जैसे कि बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, और भी कुछ प्लेयर्स लाने की वो कोशिश यहाँ पे करेंगे टेलीकॉम सेगमेंट में। बिकॉज ऑलरेडी हम लोग अगर देखेंगे कि डियोपॉली तो देखने को मिल रही है जियो एंड एयरटेल के बीच में, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में तो भाई दोनों अपने हिसाब से मनमानी करते रहेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। तो अभी सरकार भी परेशान हो चुकी है। ठीक है, बोलने के लिए तो ये सारी चीजें लग रही है, 4-5 नए प्लेयर्स यहाँ पे लेकर मतलब 4-5 प्लेयर्स आएंगे करके, बट कहाँ से आएंगे वही देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आईटी है। आप सब लोग पता है सरकारी कंपनी देखने को मिल जाती है। 88 करोड़ का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ के ओर से। ठीक है, तो इसी चीज के चलते आईटी एकदम भागते हुए देखने को मिल रहा था। देन जोडियाक एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है, तो इन्होंने अपनी कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज की है। सो एक अपडेट है जिसको आप लोग आगे लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इनोवेटर्स फेड सिस्टम लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है इसको भी 61 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कहाँ से? एलएनटी के ओर से। यस, लार्सन एंड टूब्रो के ओर से इनको यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 60 करोड़ से भी ज्यादा का ये ऑर्डर देखने को यहाँ पे मिला है। एक छोटी कंपनी के लिए इतना ऑर्डर मिलना काफी काबिल तारीफ चीज रहती है। एनबीसीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एनबीसीसी को भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है मोर देन 350 करोड़ का। तो ये अच्छी बात है भाई, जितने ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है, इनका जो फायदा होता है वो लॉन्ग रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि उसके लिए प्रोजेक्ट भी प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट करना होता है। नायका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो नायका में हम लोग को ब्लॉक डील से रिलेटेड चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो बंगा फैमिली हम लोग को देखने को मिल रही है वो समवेयर अराउंड 2% स्टेक बेचती हुई देखने को मिल रही है $150 मिलियन के हिसाब से। ठीक है, सो इसी चीज के चलते नायका हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, नायका का जो नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है मार्केट में, वो ये वाला नाम है, FSN ई कॉमर्स करके। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अनिल अंबानी। यस, अनिल अंबानी को एकदम ही बड़ा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी झटका किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों देखिए, अनिल अंबानी की बहुत सारी कंपनियां, आरकॉम भी उसी में से एक कंपनी यहाँ पे थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों देखिए, अनिल अंबानी ने बहुत सारे लोन लिए थे, उनके कंपनीज ने लोन लिए थे एंड बाद में वो रीपे नहीं किए थे। तो जब भी पैसा नहीं आता है किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, तो पर्टिकुलर बैंक लिखता है कि एग्जैक्टली वो अकाउंट क्या हुआ है, एनपीए क्यों हुआ है। सो एसबीआई ने आरकॉम को जो अकाउंट हम लोग को देखने को मिला एज अ फ्रॉड क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो अनिल अंबानी को एक काफी बड़ा झटका देखने को मिला। अगर आपका इस प्रकार से अगर डेटा चला जाता है सिस्टम में कि फ्रॉड के चलते, तो आपको काफी फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। हालांकि उनके जो लॉयर्स है उन्होंने भी एक आपत्ति जताई है कि देखा गया तो उनका डे टू डे कोई एक्टिविटी यहाँ पे रहता नहीं था कि इस चीज के चलते उनका क्लासिफिकेशन एज अ फ्रॉड यहाँ पे किया जाए। बट एसबीआई ने फिलहाल तो आरबीआई को जो रिपोर्ट यहाँ पे भेजी थी उसमें तो भाई आरकॉम का अकाउंट एज अ फ्रॉड ही क्लासिफाई यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो आने वाले समय में उनको इस चीज को लेकर तकलीफ भी यहाँ पे हो सकती है फर्दर फंड रेजिंग को लेकर। देन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक की अगर बात करेंगे, तो आज के दिन भागते हुए देखने को मिल गया। तो 22 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ड्रोन टेक यूनिट की अगर एंटी ड्रोन टेक यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, फ्रेंच फर्म है, उनके ओर से ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एएमसी आप चाहो तो कह सकते हो। सो ये भी तैयारी कर रहे हैं भाई
10,000 करोड़ के आईपीओ की। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ का आईपीओ आया फाइनेंस में, उसके बाद ये आईसीआईसीआई प्रू, ये एक बड़ा आईपीओ देखने को मिल सकता है। टाटा कैपिटल भी प्लान कर रहा है भाई, वो तो शायद से 17-18,000 करोड़ का भी आईपीओ हो सकता है। सो हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों, काफी सारे अभी आईपीओ से रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा मार्केट का पुश और बेहतर होना चाहिए तो जीएमपी भी हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंस को लेकर, यस जियो फाइनेंस आप सभी लोगों को पता ही है कौन से बिजनेस में एंटर कर चुका है। यस ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर यहाँ पे कर चुका है, वो तो पहले ही अनाउंस किया था, बट सेबी का क्लियरेंस चाहिए था, तो सेबी का क्लियरेंस यहाँ पे मिल चुका है। आपको पता ही है 27 जून की खबर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे बताइए अलग अलग जो कॉम्पिटिटर है उनके स्टेटमेंट सामने आते हुए देखने को मिले। तो जीरोधा की भी नितिन कामत जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि जियो ब्लैक रॉक का जो एंट्री यहाँ पे हुआ है, ठीक है, डीप पॉकेट वॉन्ट हेल्प, मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि सिर्फ यहाँ पे आपके पास डीप पॉकेट मतलब क्या, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं भाई कि जियो के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट इस क्षेत्र में अगर आपको आगे यहाँ पे बढ़ना है तो सिर्फ पैसा होके यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं, अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कस्टमर सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए, यूजर इंटरफेस यहाँ पे होनी चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, वो यहाँ पे मदद करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सिर्फ पैसा अगर होगा और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नुकसान उठाते जाओ एंड मार्केट शेयर गेन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द जीरोदास नितिन कामत, उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे हेल्प होने वाली है नहीं। लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सेबी ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे की है। क्या अनाउंसमेंट की देख सकते हो, सेबी ओपन स्पेशल 6 मंथ विंडो किसके लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर दैट मिस्ड अर्लियर डेडलाइन। बॉस, तो काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी ये चीजें लिखते रहते हैं, अरे सर मेरे पास फिजिकल शेयर है, मैं क्या करूं, कैसे इसको कन्वर्ट कर दूं। तो दोस्तों ये देखो, ऐसे बीच बीच में खबरें आती रहती है। अभी सेबी ने 6 महीने का टाइम दिया भाई, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, आप फिजिकल शेयर्स को जो डीमैट फॉर्म में आप यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे करवा सकते हो। आप देख सकते हो विंडो ओपन होने वाली है 7 जुलाई से लेकर 6 जनवरी 2026 तक, 6 महीने का टाइम यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो भाई जिसके पास भी अभी फिजिकल शेयर है, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप यहाँ पे सबमिट यहाँ पे करोगे तो आपका पूरा जो प्रोसेस के हिसाब से वो चीजें डिजिटलाइजेशन मतलब डिमैटेरियलाइजेशन में यहाँ पे तब्दील यहाँ पे हो जाएगी एंड डीमैट फॉर्म में आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो जरूर भाई किसी के पास अगर है तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा देना। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक बस, ई बस की बात करें, सरकार इसको मजबूत प्रमोट करता है एंड आप देख सकते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 10,900 इलेक्ट्रिक बस के टेंडर निकाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं ई बस को लेकर दो ही बड़े कंपनीज के नाम देखने को मिल जाते हैं, एक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड दूसरा है जेबीएम ऑटो। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अगर हम देखेंगे बीच में इनको लेकर काफी खबरें यहाँ पे आई थी, आपको पता ही है पहले बैड न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया था, इनको जो डील दी थी बिजनेस की वो कैंसिल की थी, बट बाद में उन्होंने वापस उस डील को यहाँ पे उनको टाइम एक्सटेंड करके दिया भाई कि चलो या आपको डीले तो यहाँ पे हो चुका है बट कैंसिल नहीं करते हैं, आपको थोड़ा टाइम बढ़ा के देते हैं, आप फटाफट काम करो और बस डिलीवर करो। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में, बट टाइमली काम यहाँ पे करना आना चाहिए। अगर आप अपना मेन काम ही प्रॉपरली नहीं करोगे बिजनेस कि टाइम से बस अगर देना है, ऑर्डर्स डिलीवर करना है, तो फिर कोई आपके ऊपर क्या ही ट्रस्ट करेगा, आपको ऑर्डर्स यहाँ पे कैसे मिलेंगे, तो दिक्कत की बात यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ लिस्ट यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा था 10% के आसपास जीएमपी नजर आ रहा था और लिस्ट कितने पे हो गया, 13% प्रीमियम पे लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो काफी लोगों को आईपीओ लगा होगा, जीएमपी भी देखा गया तो कंपनी का जीएमपी आईपीओ के टाइम में भी सिंगल डिजिट में चल रहा था, तो काफी जो जीएमपी को देखकर आईपीओ में निवेश करते हैं वो पीछे हट चुके होंगे। तो मैक्सिमम लोगों ने जो अप्लाई यहाँ पे किया होगा उनको आईपीओ अलॉट हुआ होगा और लिस्टिंग गेन भी डिसेंट फुल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस ने आज के दिन वापस 1500 करोड़ का माल बेचा है। डीएस की बात करें तो 2700 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। सो एफआईएस एक्टिविटी आप सभी लोगों को बताएं ये काफी अनसर्टन रहने वाली, कभी प्लस कभी माइनस एंड इसके पीछे का रीजन पता ही है, ट्रम्प टैरिफ, ठीक है। अभी धीमे धीमे करके 9 जुलाई करीब आते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट 9 जुलाई पे भी कोई पिक्चर खत्म होने वाली नहीं है, उसके बाद भी कोई ना कोई नया नया खबरें यहाँ पे आते रहेगा, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते बाजार में हम लोग को इंडेक्स लेवल पे भी काफी डिस्टर्बेंस बार बार देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे सर अनंतराज लिमिटेड ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, क्या इसको यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई खबर है? तो दोस्तों ये खबर हम लोग को ऑलरेडी 2 दिन पहले देखने को यहाँ पे मिली थी कि जो कंपनी कितना $2 बिलियन इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
जो डेटा सेंटर से रिलेटेड जो बूम हम लोग को देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड। तो यस, ये जो खबर थी, बट जैसे मैंने कहा ये कोई आज की खबर नहीं, ये ऑलरेडी 2 दिन पहले अभी किसी ने तो स्पैम ही कर दिया था, पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया था भाई। तो उसके लिए जस्ट अपने अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।